दोस्तों, आज की बहुत बड़ी खबर है। जी हाँ, मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस आयुक्तालय अंतर्गत नया नगर पुलिस थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज और दिल दहलाने वाली घटना घटी है। जी हाँ, नया नगर इलाके में अस्मिता ग्रैंड मिशन नाम की एक इमारत का निर्माण चल रहा है और इस निर्माण के स्थल पर 2 सिक्योरिटी गार्ड तैनात थे। लेकिन आज सुबह तड़के एक व्यक्ति ने इन 2 सिक्योरिटी गार्ड पर चाकू से जानलेवा हमला किया और उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। जब इस बात की सूचना नया नगर पुलिस को मिली, तब आनन फानन में पुलिस मौके पर पहुंची और उन्होंने जो जख्मी सिक्योरिटी गार्ड थे उन्हें तुरंत बाजू में ही जो वॉकआउट हॉस्पिटल है वहां उन्हें भर्ती कराया और इसकी जांच तुरंत शुरू की और इस घटना के 1 घंटे के भीतर ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब बताया जा रहा है कि जो आरोपी है उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं वो एक विक्षिप्त रूप का व्यक्ति दिखाई दे रहा है और वो नया नगर में अकेले ही रहता था और वो तड़के सुबह 3 बजे इस अस्मिता ग्रैंड मिशन इमारत के आसपास टहल रहा था और उसे टहलता हुआ देखकर वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें टोका और इसी बीच उनके साथ कुछ बहसबाजी हुई और इसी बीच उसने चाकू से हमला कर दिया। अब इस मामले की जांच थाने एटीएस की टीम और नया नगर पुलिस दोनों ही संयुक्त रूप से कर रहे हैं। एफआईआर दर्ज करने के बाद नया नगर पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया था, जहां पर उसे 4 मई तक की पुलिस रिमांड दी है और फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। लेकिन जब इस घटना की बात पूरे मीरा भाईंदर शहर में फैली, तब कहीं ना कहीं एक तनाव का वातावरण तैयार हुआ, तनाव का माहौल बन गया और लोग तरह तरह की बातें करने लगे और कहीं ना कहीं इसे धार्मिक रंग देने की एक कोशिश भी की जा रही थी। इसी पूरे मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सैयद मुजफ्फर हुसैन ने एक वीडियो जारी करते हुए जनता से शांति बनाए रखने की अपील की है। आइए हम आपको दिखाते हैं सैयद मुजफ्फर हुसैन ने क्या अपील की है जनता से। नमस्कार। आज सवेरे 4 बजे के करीब में अस्मिता के एक बिल्डिंग के साइट के सुपरवाइज़र, सिक्योरिटी सुपरवाइज़र और सिक्योरिटी के ऊपर एक अज्ञात व्यक्ति ने हमला किया, जिसके बाद तुरंत दोनों को अस्पताल में एडमिट किया गया और उनके ऊपर मेडिकल ट्रीटमेंट वोकार्ड हॉस्पिटल में की गई और पुलिस को इन्फॉर्म किया गया। पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू करी और ऐसे पता लगा है कि पुलिस ने उस आरोपी को धर दबोचा है, पकड़ लिया है और पुलिस उसकी तफ्तीश कर रही है। मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है कि कोई भी क्रिमिनल का कोई मजहब नहीं होता, उसे किसी मजहब के साथ मत जोड़िए। उसने किस पर हमला किया वो एक अलग मजहब का है, इस तरह से कम्युनल हार्मनी को डिस्टर्ब करने वाली बातें कोई ना करें। शहर में सभी समाज के लोग रहते हैं और अलग अलग टाइम पर अलग अलग प्रकार के क्राइम शहर में होते रहते हैं। इसलिए मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है कि जो व्यक्ति पे हमला हुआ वो गरीब आदमी है, उसका पूरा इलाज अस्मिता की तरफ से किया जा रहा है। मैं और एक बात आपको बताना चाहता हूँ इस शहर में कि हमारी जितनी सेटअप्स हैं, चाहे अस्पताल है, मस्जिद है, मदरसा है या हॉस्पिटल है या स्कूल है, ये तमाम जगहों पे 95% हमारे हिंदू समाज के भाई पिछले 40 साल से हमारे पास काम करते हैं। तो समाज के अंदर हिंदू और मुसलमान की भेदभावनाओं की बात इस मसले को लेकर नहीं करना चाहिए। जो आरोपी है उस पर कड़क से कड़क कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसी सूचना पुलिस को हमने दी है और पुलिस पूरा तरकीब से अपना काम उसमें करेगी और कहीं पे भी लापरवाही नहीं बरताई जाएगी। मेरी ये सारे सोसाइटीज़ को भी ये सूचना है कि एक वक्त था कि हम सोसाइटी से कहा करते थे कि आप जो भी लीव एंड लाइसेंस पे आता है रहता है उसका पुलिस क्लियरेंस लीजिए, उसका रेफरेंस चेक कीजिए। ये एक बढ़ता हुआ शहर है, किसी की कोई गारंटी नहीं है कि कौन कहाँ पे क्राइम किया है, कौन कहाँ आकर के रहेगा। चाहे किसी कम्युनिटी का, समाज का व्यक्ति हो, सोसाइटी मैनेजिंग कमिटीज़ ने
उस व्यक्ति का, उस परिवार का रेफरेंस चेक करना ज़रूरी है। पुलिस के पास से पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट उनसे मंगाना ज़रूरी है। मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है, सभी समाज के लोगों से, सभी पॉलिटिकल पार्टी से, सभी संगठनों से हाथ जोड़ के विनंती है कि शहर में शांति बनाए रखें। इस शहर में अमन और शांति बनाए रखना आपका, हमारा सबका कर्तव्य है। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। तो देखा आपने, इस प्रकार से मीरा भाईंदर शहर के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सैयद मुजफ्फर हुसैन ने अपना वीडियो जारी करते हुए मीरा भाईंदर शहर की जनता से अपील की है कि इस मामले को किसी भी प्रकार से धार्मिक रंग ना दिया जाए, क्योंकि इस प्रकार की जो आपराधिक घटना होती है वो सिर्फ एक आपराधिक घटना होती है और अपराधी का ना तो कोई धर्म होता है और ना ही कोई मज़हब होता है। अपराधी सिर्फ अपराधी होता है। उन्होंने मीरा भाईंदर शहर की जनता से ये आह्वान किया है कि वो शांति बनाए रखे और अपना भाईचारा बनाए रखे। साथ ही मीरा भाईंदर शहर में उन्होंने एक और मुद्दा उठाया है कि किसी भी व्यक्ति को अगर किराए पर कमरा देना है तो उसकी पूरी जांच की जानी चाहिए। सोसाइटी के पदाधिकारियों ने उसकी पुलिस वेरिफिकेशन की जानी चाहिए, ताकि इस प्रकार से कोई अगर व्यक्ति इस प्रकार से अगर अकेला रहता है तो उसकी पूरी जानकारी उन्हें मिले। अब इस पूरे मामले की जांच एटीएस की टीम और नया नगर पुलिस संयुक्त रूप से कर रही है। आरोपी को 4 मई तक पुलिस रिमांड दी गई है। अब देखना होगा कि आगे जांच में क्या निकलकर सामने आता है। इस बारे में जो भी अपडेट्स निकलकर सामने आएंगी हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लोकहित न्यूज़ चैनल। धन्यवाद।